2158th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारी ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ इन एसोसिएशन विथ प्रीत डिजाइन स्टूडियो जस्ट ऑपोजिट लिबर्टी थिएटर। अ बिग थैंक यू टू Stylix Kitchens and Wardrobes, Beautify Aesthetic Clinic, Bajaj Nagar, and also a big thank you to Chakna East, one of the best food joints in Nagpur city at Nandanvan called Chakna East, which is जहाँ पे स्नैक्स फूड सब बढ़िया शानदार टेस्टी मज़ेदार। लेकिन अभी जो मेरे हाथ में ये आप बढ़िया सी एक एक कुकी देख रहे हैं, ये भी बड़ी लाजवाब है। इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें है गेहूं का आटा है, इसमें शक्कर है और इसमें है बिल्कुल शुद्ध देसी घी और ये बहुत यम है अगर आप इसको खाएंगे एक बार। और इसके बारे में मुझे पता चला आज कि अगर 4 बिस्किट मैं सुबह दूध के साथ खा लूँ और एक बच्चा भी खा ले तो पूरे दिन का मतलब आप समझिए लंच हो गया, पेट भर गया, इतना पौष्टिक है ये। कुछ साल पहले 2009 में जो हमारी मेहमान है उन्होंने गृह उद्योग से शुरू किया और अभी MIDC के अंडर में काम कर रही हैं, अपने आप में तारीफ काबिल। प्लीज वेलकम माय विमेन ऑफ द ईयर, नन अदर देन मिसेस रीटा सोनचक्रा। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपने मुझे कुकी खिलाई उसके लिए डबल धन्यवाद, डबल थैंक यू। प्लीज थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। 2009 में ऐसा क्या हुआ कि आपने इस किस्म का काम शुरू किया गृह उद्योग का? बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं एक लेडी एंटरप्रेन्योर 2009 में अपने घर की कढ़ाई से ही मैंने अपना पेड़ा शुरू किया जी। पेड़े का स्वाद सिर्फ दूध और शक्कर, यहाँ से मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की तो एक बस ऐसा था कि जब 2006 में मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उस समय मुझे ये महसूस हुआ कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जिस तरह का न्यूट्रिशन फूड हमें मार्केट में नहीं मिलता है और एक लेडी को अपने एक ममत्व आने के बाद मातृत्व जब मिलता है तो अपने बच्चों का सबसे पहला उन्हें ध्यान आता है और उसी से मैंने प्रेरित होकर अपने गृह उद्योग को चालना दी और एक से एक ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जो सिर्फ न्यूट्रिशन के तो मैंने ध्यान रखा ही है, उसके साथ साथ में हाइजीन का भी ध्यान रखा है। ओके, तो जब आपने ये शुरू किया 2009 में तो आपका पहला प्रोडक्ट क्या था जिस पे आपने काम करना शुरू किया? सबसे पहला प्रोडक्ट ही अपना पेड़ा था। पेड़े के बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हम लोगों ने नमकीन शुरू किया। नमकीन के बाद में फिर ये कुकीज वगैरह जो शुरू किया। कुकीज में भी हम लोगों ने ऐसा ध्यान रखा कि बच्चे खाने में बहुत ही पहले हम लोग जवारी की बाजरी या भाकरी की बाजरी, हमारे समय में गुड़ घी और रोटी हमें दी जाती थी। बस उसी कंसेप्ट पर हम लोगों ने अपने कुकीज को डेवलप किया। ठीक है, तो जब आपने इसको शुरू किया तब क्या रिस्पॉन्स था और वक्त के साथ आगे कैसे बढ़े? सर शुरुआत में तो रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि सक्सेस लेने के लिए बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं जी। और इसके साथ साथ में प्रयत्न और प्रार्थना दोनों भी साथ में रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो शुरुआत में तो इतना रेस्पॉन्स नहीं था। 2 साल मैंने अपने मार्केट रिसर्च के लिए DRDO एक गवर्नमेंट का जो रहता है उसमें उनके अंडर में मैंने स्टॉल लगाए हर जगह जाकर जी। तो उसी स्टॉल में मैंने मार्केट रिसर्च के साथ साथ में कस्टमर को कन्विंस किया कि हमारा प्रोडक्ट क्या है जी। तो उस 2 साल के बाद फिर मुझे थोड़ा सा हल्का जब रेस्पॉन्स मिलने लगा तो फिर मैंने अपना आउटलेट डाला। पहले घर से ही गृह उद्योग में मैं अपना काम करती थी और अपने ही आउटलेट से मैं माल बेचना शुरू किया मैंने जी। और जैसे जैसे फिर काम बढ़ता गया फिर 2016 में मैंने अपना घर से काम मैंने अपना MIDC में शिफ्ट किया। मैम ये जो गृह उद्योग से जुड़े हुए जो काम होते हैं इसमें जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत कम मिलती हैं। अगर आप देखें तो वो बैंक लोन सुविधा तो मिल जाती है लेकिन फिर भी जो अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ पर सेल्स बढ़ाने वाली जो बात होती है वो धीरे धीरे ही बढ़ती है वक्त के साथ। जब आपके कस्टमर्स आपके काम को दूसरों को कहते हैं कि यार ये अच्छी चीज़ है या पसंद अच्छी चीज़ है, इसको लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या है? क्या बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स इतने इतने ज़्यादा पब्लिसाइज हैं
कि गृह उद्योग से जुड़े हुए जो पदार्थ होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है? हाँ, सर चैलेंज तो है, क्योंकि वन मैन शो काम करेगा और एक टीम जब काम करेगी तो उसमें फ़र्क तो पड़ेगा सर। बिल्कुल और उसमें जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो रहता है, गृह उद्योग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है जी। तो उसमें एक सबसे पहला चैलेंज हमें रहता है कि प्रॉफिट मार्जिन हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते सर। बिल्कुल। जहाँ बड़ी कंपनी रहती है तो वो वन मैन शो की जगह वो 4 की टीम लगा देगी, उसमें वर्क डिवाइड हो जाता है सर। लेकिन गृह उद्योग में कैसा रहता है कि भाई करने वाली भी एक ही रहेगी और उसके साथ में अगर सपोर्ट टीम उसको काम नहीं करती है जी। तो वो वर्कलोड बढ़ जाता है। वर्कलोड बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं वर्क इफिशियंसी उसकी कम हो जाती है सर। रहा सेकंड पॉइंट आपका है कि सेल, तो सेल हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। गृह उद्योग वाले को जो मार्केट या जो कंज्यूमर नेटवर्क रहता है वो कम रहता है सर जी। हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे तो भी डायरेक्ट हम मार्केट में सेल कितना करेंगे सर। सही बात है। और रही उसमें थर्ड पॉइंट आता है कि भाई आप या तो बिग बास्केट के सेट में आपका सेटअप बिठा लो, तो वहाँ फिर आता है कि रेट डिफरेंस जो रहता है उनको एमआरपी से देना है तो वो पहले ही अंडरटेकिंग करके लेते हैं कि हमें आपका जो एमआरपी से इतने परसेंट पे आपका हम लोग उठाएंगे, इसमें रिप्लेसमेंट आपको देना पड़ता है। तो ये सारी बातें सर एक गृह उद्योग की लेडी वो मेंटेन नहीं कर पाती है सर। जी। और इसीलिए गृह उद्योग जो है ना इस देश में थोड़े से असफल होते हैं सर। बीच असफल में ही भी होते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं कि एक स्टेज पर आने के बाद वो लोग रुक जाते हैं सर। और मनोबल भी जो है वो भी कम हो जाता है। मनोबल तो सर ऐसा है कि मैंने अभी आपको वही बताया कि जब एक लेडी काम करती है तो उसके साथ में अगर काम करने वाली टीम उसका साथ देती है सर जी। तो ही वो किसी भी तरह का कोई भी उद्योग तो ही सफल होता है, अदरवाइज वो करना पॉसिबल नहीं रहता है। आपने जब काम करना शुरू किया था तब आपके परिवार ने आपका कितना साथ दिया? सब परिवार में मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है मुझे, लेकिन जॉइंट फैमिली में एज अ सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं रहती है सर। हाँ, अपने हस्बैंड है, अपने बच्चे रहते हैं, वो अपने को सपोर्ट करते हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब हम घर से काम शुरू करते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ टोटली डिस्टर्ब रहती है सर। बिल्कुल। फिर वो एक स्टेबल होने के बाद ही वो हम फिर से उस लाइफ का हम अपने जो सपने रहते हैं वो सब कुछ छोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ता है सर। मैम ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट आप ये स्टेटमेंट आपने बोला। मैम अब क्योंकि 15 साल हो गए, 15-16 साल हो गए हैं, जो एक्सपीरियंस है वक्त के साथ अच्छा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन भी आपको मिला वक्त के साथ, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली, बट पर्सनल लेवल पे क्या ग्रोथ मिली है? रीटा जी में क्या बदलाव आया है? 2009 में कैसी थी रीटा जी और आज क्या है? सर मेरा 2009 ही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है सर। बेसिकली आई एम कॉम पीजीडी टैक्स। मैंने 2 साल आर्टिकलशिप मेरे सीए के अंडर में की, फिर कॉलेज में लेक्चरशिप की। मेरा फील्ड पूरा कम्प्लीटली अलग था, लेकिन ये जब मेरा बेटा मेरे गोद में आया तो उसी समय से 2006 से मेरा टर्निंग शुरू हुआ, तो वो एक फाइनल स्टेज पहुंचा कि मैंने एक अपना गृह उद्योग शुरू किया और आज 15 साल से उसको सक्सेसफुली रन कर रही हूँ सर। मैम क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं और बेचती हैं? सर अपने 35 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, पूरी फर्सन की टोटल रेंज है। चिप्स में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, कुकीज़ में हर एक टाइप का प्रोडक्ट है, बेकरी में पूरा है, कम्प्लीटली बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें। वेज पफ से लेके क्रीम रोल, खारी हो गया, कुकीज़ हो गए, वेज अपना केक के हर एक टाइप के फ्लेवर्स हो गए, शेक के फ्लेवर्स हो गए, प्लस अपना मिल्क आइसक्रीम विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी कलर फ्लेवर, ओनली मिल्क आइसक्रीम, उसी में नेचुरल फ्लेवर्स डालकर। अंजीर है तो अंजीर को ही क्रश करके डाल दिया, लीची है तो उसी को क्रश करके हमने प्रोसेस किया, उसको स्टोर किया, उसको उसमें मिक्स कर दिया। कम्प्लीटली नेचुरल मिल्क आइसक्रीम पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और वो भी सक्सेस है सर। तो मैम आप अपना लेबल लगा के बेचती हैं या फिर ये आउटसोर्स करती हैं? नहीं सर, ब्रांडिंग पूरा अपना ही चिंतामणि के नाम से जाता है सर। अपना ट्रेडमार्क है अमृत पाक। ये जो आपने अभी कुकीज खाई उसका नाम ही हमने कहा अमृत पाक रख दो, अमृत पाक नाम से उसका ट्रेडमार्क फिक्स है। ट्रेडमार्क तो अपने सभी के है, चिंतामणि का भी है, इन कुकीज का भी है, तो ये सारा अपनी ब्रांडिंग में बिकता है सर। आप एक सफल, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन जो लेडीज शुरू कर रही हैं उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? सर मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का उद्योग शुरू करना है तो उसके लिए बेसिक जानकारी आपको जो भी लगता है तो वो पहले आप देखिए। उसमें मशीनरी हो गई, मनी हो गया, आपका जो भी प्लानिंग है
वो उसकी रिसर्च पहले कीजिए, अपनी फाइल राइट डाउन, अपना लिखने की हमेशा आदत रखिए। किसी भी तरह का कोई भी काम करना है तो पहले प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग में आपको आने वाली अड़चनें जो भी रहेगी उसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसका पहले आप पूरा डिटेल नॉलेज लेकर ही फिर कोई भी बिजनेस शुरू करें सर। क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर अपना मनी मैनेजमेंट रहता है, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, मैन पावर है, ये सारी बातें इसमें बहुत ही मायने रखती है सर। अगर उसमें एक भी पॉइंट इधर उधर हो जाता है तो अपना उद्योग हम आगे नहीं लेकर जा सकते सर। मैम ये सरकार से या प्रशासन से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, स्पेशली जब आप इस किस्म के प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैम किस किस्म के पॉलिसीज़, किस किस्म की सेवाएं, किस किस्म के सपोर्ट की उम्मीद आप करती हैं? सर नेशनल लेवल पर तो हम लोग, मैं दिल्ली भी जा चुकी हूँ, वहाँ पर भी ग्रुप डिस्कशन में मैंने जो पॉइंट रखे थे कि भाई ये जो लैब टेस्ट होता है, हमारे जो प्रोडक्ट्स की लैब टेस्ट होती है उसकी फीस बहुत हाई रहती है, तो हमें वहाँ कंसेशन दिया जाए। एक वुमन एंटरप्रेन्योर अगर कर रही है, बैंक वाले, बैंक मैनेजर्स जो लीड बैंक्स रहते हैं वो उन्हें परेशान ना करे। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट मॉर्गेज उनके पास में नहीं है तो वो CGSTMS जो गवर्नमेंट की स्कीम रहती है उसमें उनको इन्वॉल्व करे। और इसके लिए बैंक के जो ऊपर से दिल्ली से सारी ही योजनाएं निकलने के बाद भी हमारे छोटे गांव तक नहीं पहुंचती है, तो इसके लिए मैं प्रशासन से खास मैं इस बात के लिए कहूंगी कि इन सारी बातों पर एक जब महिला उद्योजक सामने आ रही है तो उन्हें जो आने वाली तकलीफ है वो सबसे पहले वो ध्यान में दे सके। मैम लोहाना समाज से कैसे जुड़ी और किस किस्म का साथ मिला? लोहाना समाज तो मेरी कास्ट कैटेगरी सर लोग गुजराती है, उसमें लोहाना आते हैं जी। तो एक समाज के मेंबर के नाते जिस घर में मैं बहू बनकर आई हूँ तो वो भी हमारे लोहाना समाज में आता है जी। तो वर्धा सोनछत्रा परिवार ये हमारे जो मेरे इन लॉज है तो वर्धा लोहाना समाज से मैं जुड़ी और आज वर्धा लोहाना समाज से मैं एक स्टेप आगे होकर नागपुर लोहाना समाज में मैं आज बैठी हूँ। तो लोहाना समाज ने तो हम लोगों को बहुत हेल्प की है। लोहाना समाज हमारा एक ऐसा यूनिट है कि एक यूनिटी है हमारी समाज की कि वहाँ अगर कोई आगे आ रहा है तो एक बहू होने के नाते पहले जैसे जूने रहते थे कि भाई ऑर्थोडॉक्सिकल माइंड से हम लोगों को ऊपर उन्होंने लेकर आया है जी। तो लोहाना समाज ने तो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि हमारा सबसे पहला कस्टमर बेस ही हमारा लोहाना समाज रहता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैम अब चूंकि 35 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, काम सक्सेसफुली चल रहा है, सब कुछ है, कहाँ तक ले जाना चाहती है चिंतामणि द ब्रांड को? सर अभी तो उसको सिर्फ मैं नागपुर मुंबई तक लेकर मैं गई हूँ, लेकिन कुछ आगे सर में अगर भगवान ने ब्लेसिंग्स दिया और आप सबके कस्टमर का साथ रहा तो मैं उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर भी मैं अपने आप को देखती हूँ सर। लेकिन अगर आप एक कंज्यूमर की बात करती हैं तो अपने आप को प्रमोट कैसे करती हैं, मार्केट कैसे करती हैं, हर घर तक ये ब्रांड को पहुँचाने में क्या क्या कोशिशें करती हैं? सर इसमें चेन सिस्टम रहता है सर। सबसे पहला कि अपने यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग से फिर अपने आउटलेट से निकलता है, अपने आउटलेट के बाद में हमने चेन सिस्टम बना के रखी है सर। होलसेल जाता है, होलसेल में भी स्टेट लेवल पर सबसे पहले अपना शॉप जहाँ है वो एरिया में हम लोग होलसेल नहीं करते हैं, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल ख़त्म होने के बाद हम लोग होलसेल शुरू करते हैं तो वो चेन शुरू होता है सर। उसमें फिर जैसे समाज रहते हैं तो समाज में किसी भी समाज का अगर कहीं स्टॉल वो लोग चला रहे तो उस स्टॉल में हम लोग अपना प्रोडक्ट्स वहाँ प्रमोशन के तौर पर लेकर जाते हैं जी। तो वहाँ जो करने वाली लेडीज इंटरेस्टेड कुछ रहती है तो उन लोगों का ग्रुप हम लोग बनाते हैं और वहाँ अपना ब्रांड को हम लोग प्रमोट करते हैं। मैम अब आगे क्या? आपको तो प्रोफेशनल लेवल पे चिंतामणि की चिंता है आपको, बाकी पर्सनल लेवल पे बकेट लिस्ट में क्या क्या है? पर्सनल लेवल पर अभी तो सर पहले तो मैं मिल्क प्रोडक्ट पे ही ध्यान दे रही हूँ, तो मेरा आइसक्रीम एक बार सक्सेस हो जाए फिर नेक्स्ट चीज़ में मुझे इसको एक्सपोर्ट में जो लेकर जाना है तो उसके ऊपर मेरा वर्क प्रोसेस अभी शुरू है सर। तो नेक्स्ट यानी 2 साल का टाइम लगेगा, लेकिन वो फुल फ्लेज में ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ में पूरे वर्ल्ड में मैं अपना ये कुकीज़ पहुंचाना चाहता हूँ। ग्लोबल जो लोहाना समाज है जी, क्या ग्लोबल लेवल पे वो आपको हेल्प नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना सर, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया अभी लास्ट ईयर, तो उनकी भी तरफ से सारे ट्रायल शुरू हुए कि हम लोग किस तरह से आपको हेल्प करें, तो उनकी भी मुझे मदद मिल रही है और मैं अपने पर्सनल लेवल पर भी मदद कर रही हूँ और मैं सरकार जो मुझे वर्धा का जो KVIC है वो भी मेरे साथ में जुड़ा हुआ है सर। इसके लिए महिलाओं से जो आपका शो देखेंगी उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? हाउ कैन दे हेल्प चिंतामणि ग्रो, या उन्होंने चिंतामणि के प्रोडक्ट क्यों लेने चाहिए? चिंतामणि हाइजेनिक है सर,
उसके साथ साथ में अगर अपने बॉडी का आप हाइजीनिक लेवल पे ध्यान रखना चाहते हो तो मेरे प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। वर्किंग वुमेन्स अगर है, आप अपने घर में अपना मैनेज नहीं कर पाते हैं, मैं भी करती हूँ, तो जब आप अपने घर पे नहीं बना सकते हो तो आपका घर का ही प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, उतने ही हाइजीनिक तरीके से, उतना ही आपका जो रॉ मटेरियल है उतना ही मैं अपना ध्यान रखती हूँ, तो आप मेरे प्रोडक्ट बिल्कुल बेहिचक ले सकते हैं। मैम, चिंतामणि ये जो ब्रांड है उसका टैगलाइन क्या है? क्या आपने बनाया कभी टैगलाइन? स्वस्थ रहो, स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो। स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो। मैम, उम्मीद है कि आपका ये जो ब्रांड है चिंतामणि ये और ग्रो हो, आपके 35 प्रोडक्ट सुपर हिट रहें, लोग स्वच्छ खाएं और स्वस्थ रहें, और आप भी ऐसे ही स्वस्थ रहें और ग्लोबल लेवल पे आप चिंतामणि ये ब्रांड को पहुंचाएं और खुद को और हमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारी शोहरत दिलाएं। आपको बहुत बहुत बधाई, आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें। आपने वक्त निकाला, आप हमारे शो पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ा आता है जब आप किसी की ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। 15 साल पहले 2009 में जब शुरुआत की थी रीटा जी ने, तब सोचिए ना कि मन में क्या क्या चल रहा होगा। और एक बात तो बड़ी बोल्ड तरीके से उन्होंने कही, जिसको सुनकर मैं हिल गया कि आप कितना भी कहें, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं आपके परिवार में जिनको तकलीफ होती है कि आप जब घर से व्यवसाय करते हैं, और क्यों होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि पहली बात तो आप किसको अपना बोलते हो ये भी समझने की जरूरत है कि आपका अपना कौन। क्यों एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरी की अच्छी चीज़ों को भी के अंदर में भी खोट निकालना शुरू कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि जलन, ईर्ष्या, पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपने को गैर समझने वाली हरकत है कि जब आप अपने को अपना ही नहीं समझते। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, तो किसी ने कहा कि क्रांति जहाँ भी हुई है ना, पहले मन में हुई है। तो रीटा जी ने मन में सोच लिया था कि एक दिन तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी दायरों से मैं बाहर निकलूंगी और एक दिन अपने आप को इस लेवल पर ले जाऊंगी कि जिन लोगों को आज तकलीफ हो रही है, कल वही तालियां पीटेंगे। और शायद वो दिन आ गया। आज हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, विमेन ऑफ द ईयर कह रहे हैं। मैं तो विमेन ऑफ द ईयर नहीं करूँगा, मैं तो सुपर विमेन ऑफ द ईयर कहूँगा रीटा जी को, कि उन्होंने अपनी मेहनत से भले 15 साल एक जर्नी है भाई। आप सोच के देखिए, 15 साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या है। आपकी मेहनत है उसमें। रीटा जी का अपने काम के प्रति समर्पण है। अपनी पर्सनल लाइफ को बाजू रखकर उन्होंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दी, तवज्जो दी, इसलिए आज इस लेवल पर पहुंची। और आज आज इस लेवल पे पहुंची और आने वाले दिनों में इससे और ऊपर जाने वाली है और कामयाबी उन्हें मिलने वाली है। उम्मीद है कि परिवार में रहने वाले लोग, अगर आप अपने आप को परिवार कह रहे हैं तो आपको जो सब चीज़ से परे है, जहाँ वॉर नहीं है, वार है। वार मतलब वो वार नहीं जिसमें आप किसी पे वार कर रहे हैं, जो सब वारों से दूर है, वो परिवार है। एक महिला की मदद करे, एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य के साथ खड़ा रहे। और सिर्फ खड़ा रहना दुख में ही नहीं होता है, संघर्ष में भी होता है ना। उम्मीद है कि परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे का साथ हमेशा दें, और यही हमारी संस्कृति है और इसीलिए दुनिया हमसे डरती है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन रात की बात। तब तक जिंदा रहें, चिंतामणि के प्रोडक्ट्स खरीदते रहें। जय हिंद।